ये मात्र वीडियो नहीं बल्कि एक सच है। मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो पहले से ही मृत है। हाँ, सच में शरीर मिट्टी है, पानी है, हड्डी, ये सब जड़ है, जैसे लकड़ी या पत्थर। जब इसमें चेतना प्रकट होती है तब ये शरीर जीवित हो जाता है। वो अदृश्य चिंगारी है जो हर सांस को नाच रही है। चेतना ही हमें जीवित बना रही है। चेतना कहाँ नहीं है, चेतना सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। चेतना मानव के आगे है, पीछे है, आजू है, बाजू है, मानव के चारों तरफ घूम रही है, एक नदी के प्रवाह की तरह, जैसे चारों ओर बह रही हो। तुम क्यों सोए हुए हो? आँख खोल के देखो जरा, चारों ओर जीवन ही जीवन जैसे नदी की बाती बह रहा है। बस उसी जीवन को पनपने के लिए साधन चाहिए। जैसे ही साधन उपलब्ध हुआ, जीवन प्रकट हो उठेगा। जैसे बिजली बल्ब में उतरकर प्रकाश बनाती है, वैसे ही चेतना इस भौतिक शरीर में उतरकर जीवन बनाती है। जब नर और मादा मिलते हैं तब एक नया शरीर निर्मित होता है। पर जीवन मात्र शरीर से नहीं आता। जीवन प्रवाह के लिए चेतना को साधन चाहिए। जैसे ही शरीर जन्म लेता है वैसे ही उस पर चेतना प्रकट हो उठती है। यही असली रहस्य है। चेतना हर जगह है, बस साधन चाहिए और जीवन चमक उठेगा। शरीर प्रकृति का साधन है, चेतना ही उसे अनुभव, गति और दिशा देती है। याद रखो, शरीर बनने की शुरुआत नर के वीर्य और मादा के अंडाणु से के सहयोग से होती है। इस प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन कहते हैं। यहीं से नया शरीर बनने की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे भ्रूण और फिर पूर्ण शरीर का रूप लेता है। जब शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है तब उसमें प्रकृति अपने 5 तत्व भर देती है, जैसे पृथ्वी यानी मिट्टी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे शरीर में हड्डी, मांस, त्वचा, दांत और नाखून से संबंधित है। जो जल तत्व है वो हमारे भीतर हमारे शरीर की नसों में बहता हुआ रक्त और लार, पसीना, आंसू से संबंधित है। और वहीं अग्नि तत्व यानी ऊर्जा, शरीर की ऊष्मा, पाचन शक्ति और दृष्टि के तेज से संबंधित है। वायु तत्व हवा यानी श्वास, गति, नाड़ी, प्रवाह, क्रिया है। आकाश तत्व यानी स्पेस, शरीर के भीतर की रिक्तता से संबंधित होता है। विचार बदल जाते हैं, किंतु जो इन सब का अनुभव करने वाला है, जो इन सब को देखने वाला है, वह कभी नहीं बदलता। बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया और गया, किंतु का जो इन तीनों अवस्था का जो अनुभव करने वाला है वो कभी नहीं बदलता। इसलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में लौट जाएगा। मैं चेतना सदा बनी रहेगी। चेतना के पास स्वयं का कोई शरीर नहीं, क्योंकि अगर चेतना के पास स्वयं का शरीर होता तो चेतना सीमित हो जाती। चेतना वह निराकार है, इसलिए वह अन्य प्रकृति से बने शरीर में प्रकट होती है, फिर वह स्वयं का अनुभव करती है और मैं वही हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर को चलाने वाला हूँ, इस शरीर को संचालित करने वाला हूँ। इसलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी।